अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर। तीन स्टोरीज हैं और तीनों बहुत बड़ी स्टोरीज हैं। आज की बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि 9 मई से बाइज्जत बरीयत, 9 मई केस खत्म। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपसे ब्रेकिंग न्यूज शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा खबर ये है कि केपीके के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली। अभी आपने देखा कि सोहेल अफरीदी गंडापुर को हटा के खान साहब ने ऑर्डर दिया और सोहेल अफरीदी को वजीर आला बनाया गया। अब एक और बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये एक्सक्लूसिव खबर है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और इसके अलावा गंडापुर साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुश्किल में आ गए हैं। ये भी खबर आपसे शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, अगर वीडियो को 500 या 1000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से सब्सक्राइब करने वाले 10 या 12 होते हैं। ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली दफा देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बड़ी खबर 9 मई गुजरात के अच्छा 9 मई के हवाले से आपको पता है कि फैसलाबाद की एटीसी अदालत ने फैसले दे चुकी है, लाहौर की दे चुकी है। जीएचक्यू जो हमला केस है पिंडी का, वो अभी रहता है और उसमें बराह रास्त इमरान खान भी शामिल हैं मुल्जमान के अंदर। बहुत सारे केसेस का फैसला आ चुका है, लेकिन आज एक फैसला जब गुजरात की एटीसी अदालत ने दिया तो सबको उसने चौंका दिया है। जजेस के रिमार्क्स क्या थे, ये सारा कुछ आपके सामने रखूंगा। तो आपको पीटीआई के लिए जाहिर है बहुत अच्छी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है कि अदालत ये कह रही है कि सियासी बुनियाद पे चलने वाले केस पर किसी शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा केपीके में क्या तब्दीली आई है। पहले ये सुन ले, 9 मई केस में बाइज्जत बरीयत हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को। गुजरात का जो 9 मई की केस था उसमें साबिक एमपीए तहरीक इंसाफ के और साबिक सदर गुजरात के जो है सलीम जोड़ा, उन समेत 30 मुल्जिमान को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। जमानत नहीं, बरीयत दे दी है, यानी केस ही खत्म कर दिया है कि इनके ऊपर ये केस बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूं इसलिए डेवलपमेंट है। सेंट्रल सिविल जज सैयद तहजीबुल हसन नकवी ने यह फैसला सुनाया है और इस्तगासा मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद जमा कराने में नाकाम रहा और ना ही कोई सबूत या गवाह अदालत में पेश कर सका है, ऐसा कहना था जज सैयद तहजीबुल हसन नकवी का। अच्छा, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि बरी होने वालों में सलीम जोड़ा के अलावा शहजाद गुल, फैजान खालिद भट्ट, नदीम अब्बास, शमा मलिक, अब्दुल वहाब, हमजा सईद और दीगर, तकरीबन ये आप जो एमपीए हैं और गुजरात के सदर हैं तहरीक इंसाफ के जोड़ा साहब, इनके अलावा 30 मुल्जिमान यानी 31 मुल्जिमान को आज अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। कामयाबी क्यों मैं बड़ी कह रहा हूँ, जो लोग कानून समझते हैं, जाहिर है जो आम लोग हैं बारीकियां नहीं जानते, तो उनके लिए ये है कि ये कोई जमानत नहीं हुई कि केस के अंदर आप केस में सजा हुई या कबल गिरफ्तारी जमानत या उस तरह मामला नहीं हुआ, केस ही खत्म कर दिया गया अदालत की जानिब से कि ना आप कोई गवाह पेश कर सकी हुकूमत या रियासत, ना आप किसी किस्म का कोई और सबूत पेश कर सके हैं, तो हम किस बुनियाद पर इन अशखास को सजा दे दें। अदालत के जज के रिमार्क्स थे सैयद तहजीबुल हसन नकवी के कि सियासी बुनियाद पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है। और इस केस को बुनियाद बनाकर, जिस तरह मैं आपको पहले कहता रहा हूँ कि फैसलाबाद के केस को बुनियाद बनाकर लाहौर की एटीसी ने बरीयत दी थी किसे, शाह महमूद कुरैशी को, कि शाह महमूद कुरैशी उस वक्त कराची में मौजूद थे जब 9 मई हुआ, तो उनका तो फैसलाबाद या लाहौर के केसेस से ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह इस केस को बुनियाद बनाकर भी अगली अपीलें जो है वो दायर की जा सकती हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं। एक बड़ी खबर यह है इसके अलावा कि गंडापुर अली अमीन गंडापुर सजा, वो जो शराब बरामदगी केस है आपके इल्म में है, ये तकरीबन छठी बार, तकरीबन 4 साल से ये केस चल रहा है और छठी बार अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ना तो वो खुद पेश हुए हैं और राजा इजहारुल हसन जो इनके वकील हैं, ना वो पेश हुए हैं। मैं आपको अक्सर कहता हूँ और मिसालें देता रहता हूँ कि खान साहब का केस इतना नहीं बिगड़ता अगर तोशा खाना का जब केस चल रहा था और खान साहब जमान पार्क लाहौर में बैठे होते थे, वो रावलपिंडी चले जाते और वहां पेश हो जाते, तो शायद उनका मामला इतना संगीन ना होता। जब आप अदालत में पेश नहीं होते, अदालत का एहतराम नहीं करते, तो मामला आपके खिलाफ होने लग जाते हैं। रियासत, जाहिर है ये काबिल कबूल नहीं होता रियासत के लिए कि कोई शख्स अदालत को ना माने, वो केस को ना माने, एक अलहदा बहस है, लेकिन अदालत में पेश होना पड़ता है। और इसकी मैं मिसाल 12 आपको देता हूँ कि 300 से जायद पैनामा केस जो था, गो के नवाज शरीफ को सजा हो गई थी, लेकिन वो किसी पेशी पे गैर हाजिर नहीं हुए थे। तो खान साहब ने 43 टाइम
तोशाखाना, जो पहला तोशाखाना 1 केस था, उसमें खान साहब को 43 टाइम बुलाया गया था अदालत की जानिब से और खान साहब नहीं गए थे। तो पेश होते रहना चाहिए। गंडापुर साहब ने वही काम किया है और गंडापुर साहब जो है वो पेश नहीं हुए और ना ही वकील पेश हुआ है। तो अब अदालत ने कहा है नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और अदालत ने कहा है कि 11 नवंबर को हर सूरत उन्हें गिरफ्तार करके हमारे जज ने कहा है रूबरू पेश करें। कैसे हो सकता है कि एक शख्स को 12 छठी दफा हम बुला रहे हैं और वो शख्स ना खुद आता है ना उसका वकील आता है। तो इस तरह जब आप अदालत के साथ करेंगे तो दीगर जो मुल्ज़िमान है वो भी तो पेश हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको अलीमा खान के हवाले से बताया था। 26 नवंबर का जो तोड़ फोड़ का केस है, अलीमा खान साहिबा पेश नहीं होती, ना उनका वकील पेश होता है। 10 दीगर जो मुल्ज़िमान है वो पेश हो जाते हैं, अदालत उन्हें कहती है गिरफ्तार ना करो, बस पेशियों पे आते रहो। लेकिन अलीमा खान साहिबा के हवाले से अदालत कह चुकी है कि उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए क्योंकि वो पेश नहीं होती ना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। वहीं एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि सोहेल आफरीदी जो बार बार कह रहे थे कि खान साहब से मुलाकात होगी तो काबीना बनाऊंगा, तो खान साहब ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है। जी हाँ, कल की वीडियो जिन्होंने मेरी देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि उस्मा खान जो खान साहब की बहन है उनको इजाजत मिल गई थी और वो अब मैसेज लाएंगी कि काबीना सोहेल आफरीदी ने क्या बनानी है, तो उन्होंने मैसेज वो दे दिया है और उनका मैसेज ये है कि खान साहब ने कहा है कि सोहेल आफरीदी अपनी मर्जी से टीम मुंतखब करें। ये उस्मा खान जो बहन है इमरान खान के, उनके अल्फाज थे कि खान साहब ने सोहेल आफरीदी को फ्री हैंड दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो आप चाहें उसे अपनी काबीना में शामिल करें, ये इख्तियार आपका है, मैंने आपको फुल इख्तियार दे दिया है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया वो ये है कि कल मोहम्मद मालिक साहब के शो में एयर वाई पे कुछ इख्तियार वली साहब थे और पीटीआई से भी एक साहब थे, तो उन्होंने खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं एक तफसीलन वीडियो करूंगा, बताऊंगा आपको उसमें कि असल में मामला है क्या, वहाँ चल क्या रहा है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत हो और अब ये तय पाया है कि नून लीग इस सूरत आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करेगी या उनके हक में वोट देगी उस वक्त जब केपीके का गवर्नर जो है वो नून लीग का होगा। और ये मोहम्मद मालिक की खबर के मुताबिक कि ये तय पा चुका है। इसका मतलब ये है कि फैसल करीम कुंडी, अगर ये मोहम्मद मालिक साहब की खबर सही है तो उनकी छुट्टी होने वाली है और वहां कौन लाया जा रहा है। एक अहम मुलाकात भी हुई है, उसकी फुटेज भी शेयर की है मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि आफ्ताब अहमद शेर पाव साहब, जी हाँ, बहुत कदावर सियासी शख्सियत आफ्ताब अहमद शेर पाव साहब को अगला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। और ना सिर्फ उन्हें ये बनाया जा रहा है बल्कि अब तसादुम की सूरत हाल होगी। जब जाहिर है पीपल्स पार्टी का गवर्नर वहां पे है तो वो इतना टफ टाइम पीटीआई को नहीं दे पाता। तो अब जब आफ्ताब अहमद शेर पाव साहब होंगे, नून लीग का गवर्नर होगा, तो शायद सोहेल आफरीदी और उनकी कैबिनेट के लिए इतना आसान नहीं होगा, उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। ये सारी इस वक्त डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर का मामला है उस पर अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो ज़ाहिर है बहुत तवील हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में बहुत तफसील से आपको बताऊं कि एक्चुअल नंबर गेम क्या है आज़ाद कश्मीर के अंदर और कौन क्या करना चाह रहा है और कौन अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहा है। इब्तदाई तौर पर तासुर ये था कि पीपल्स पार्टी ने अभी जो झगड़ा किया नून लीग से, तो शायद इसलिए नून लीग ने आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सपोर्ट करने का फैसला किया है कि सिंध के अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, काबीना में आप बैठना नहीं चाह रहे, तो फिर आप आज़ाद कश्मीर ले लें। लेकिन वहीं नून लीग ने यह भी मांग लिया है कि गवर्नर फिर साडा होएगा केपीके, और केपीके से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना इस वक्त हुकूमत को, कि वहां से जत्थे आते हैं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो मामला यह है कि वहां गवर्नर अपना होगा तो मशीनरी सारे विफाक का नुमाइंदा होता है, केपीके में भी नून लीग के हाथ में आ जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।